पापा मुझे कैमरा चाहिए और एक आईफोन भी, एक पीसी सेटअप, एक इंस्टा अकाउंट, इसकी डीपी के लिए हाथों में कैमरा लिए एक फोटो। माय नेम इज एवरीवन एंड आई एम ए विजुअल स्टोरी टेलर। असली खेल स्टार्ट होता है ठीक इसके बाद, क्योंकि तब पता चलता है कि स्टोरी टेलर तो बन गए, अब स्टोरी टेल कैसे करें। ऐसे गोल्डन रिट्रीवर वाली प्रिविलेज ना होने के कारण मैंने ऐसे नहीं बट सबसे मजेदार एंड प्रॉपर वे में सीखना स्टार्ट किया था, धक्के खाके, जिसने मुझे बहुत जल्दी 2 साल में सबसे क्रूशल हैबिट सिखा दिया, बस एक वर्ड याद रखने का। हाँ, वही वर्ड जो हम खुद के करियर डिसीजंस, दूसरों की खुशी या सैयारा की ऑडियंस परफॉर्मेंस देख के पूछते हैं, क्यों। चलो, स्क्रिप्ट इज डन, थैंक यू। वेलकम। अब इसे कैसे बहुत क्रिएटिव वे में शूट करें, क्यों, नो लिटरली क्यों बहुत क्रिएटिव वे में शूट करना है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर अच्छे विजुअल स्टोरी टेलिंग एंगल के पीछे एक रीजन होता है। पर मैं इस पार्ट को बाहर शूट करना चाहता हूँ, क्यों, कोई रीजन, ताकि फ्रेम्स में नया कुछ आए, क्यों, ताकि लोगों का अटेंशन जमे रहे, क्यों, अरे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बोरिंग है। जब मैंने इनफ क्यों पूछा, उसकी सच अनबायस्ड आंसर जानने की इंटेंशन में एवरी टाइम आई गॉट द बिगर पिक्चर। यह पिक्चर मतलब प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। और जितने बार आई आस्क्ड इनफ क्यूज, आई न्यू एग्जैक्टली मुझे कैसे और क्या फिल्म करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि विजुअल स्टोरी टेलिंग बॉडी बिल्डिंग जैसा है। हर एक्शन, पुल, रैप, सेट के पीछे एक पर्टिकुलर मोटिवेशन होता है। शाहरुख खान की पीआर टीम जैसे मोटिवेशन नहीं, मेहनत एग्जैक्ट मसल को ट्रिगर करे उसका मोटिवेशन। और इस हैबिट से मैं भी थोड़ा थोड़ा बॉडी बिल्डर जैसे होने लगा, नखरेबाज। I mean, हर स्टेप पे इज इट नेसेसरी पूछने का नखरा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत मेडिटेशन की बाद कि ऑडियंस को बस वो एग्जैक्ट इमोशन पहुंचाना जो स्क्रिप्ट का होना चाहिए, सिर्फ वही नेसेसरी है, नथिंग एल्स। क्या मेरे सोचे हुए स्टाइल्स, ट्रेंड्स, कट्स, एंगल, शॉट्स स्क्रिप्ट के करेक्ट इमोशन को सपोर्ट कर रहा है? इफ यस देन शूट, इफ नो देन आस्क व्हाई। बार बार इन सवालों की सेट लगाने से मेरे आंखों का मसल थोड़ा बड़ा हुआ और एक बहुत गंदी आदत छूटने लगी, विजुअल स्टोरी टेलिंग को विजुअल एस्थेटिक्स की नजर से देखने की आदत, क्योंकि दैट्स अर्जुन कपूर्स आईज, डिल्यूशनल। विजुअल स्टोरी टेलिंग मतलब 4K स्मूथ सिनेमैटिक शॉट्स नहीं, वो सिनेमाटोग्राफी भी नहीं है, वो सब मे भी एक छोटा सा पार्ट सिनेमाटोग्राफी का, जो बहुत अलग है विजुअल स्टोरी टेलिंग से। और सुंदर शॉट्स के ऊपर फॉन्ट चिपकाने वालों, प्लीज अपने आप को स्टोरी टेलर मत बताओ, यू आर नॉट दैट। लगा चाटा, ये चाटा मुझे भी लगा था व्हेन आई रियलाइज कि कंटेंट या स्क्रिप्ट पे जो लिखा है उसे एक्यूरेटली स्क्रीन पे दिखाना ही ओनली पर्पस है, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं। एक सिंपल पैन एंड होल्ड शॉट भी लोगों के दिल में इमोशंस की बारिश करवा सकता है। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में देखे होंगे, वो देख के इंस्पायर होके मुझे भी जो है उससे मजा नहीं आ रहा था, तो स्वाद चेंज के लिए मुझे रिसर्च करते टाइम एक कोट मिला। हेटर्स उसे रील स्क्रॉल करना बोलेंगे। कोट था, इफ योर लाइफ वाज अ मूवी और ऑडियंस वो देख रहे हैं अप टू दिस पॉइंट, तो वो ऑडियंस क्या चिल्लाएंगे स्क्रीन पे तुम्हें करने के लिए? ब्यूटीफुल, क्योंकि ऑडियंस नोज बेटर देन यू कि उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद से मैं आइडियाज को या स्क्रिप्ट को एज एन ऑडियंस हो के सोचता हूँ, नॉट एज अ फिल्म मेकर और एन एक्टर और अ डायरेक्टर। अगर मैं ऑडियंस होता तो स्क्रिप्ट के इस पॉइंट पे मैं एग्जैक्टली क्या देखना चाहता। इट्स अ गेम चेंजर। इसलिए नहीं कि ये कोई मैजिक करेगा ना, बट इसलिए कि ये तुम्हारा आसान गेम प्लान को बर्बाद कर देगा। क्योंकि एज एन ऑडियंस आई ऑलवेज वांट टू वॉच द थिंग्स दैट आर हार्ड टू डू। स्क्रिप्ट की पार्ट्स को बहुत इजीली प्रेजेंट किया जा सकता है, बट क्या वो आसान ऑडियंस तक एग्जैक्ट इमोशन पहुंचाने के लिए या बनाने वालों के लिए? इफ इट फील्स हार्ड टू शो, यू हैव समथिंग गुड टू शो। पर इसमें क्रिएटिविटी कहाँ, अपन तो कूल मूवमेंट, सेक्सी लोकेशंस, नशेड़ियों वाली मैच कट से दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दैट्स कूल। कुछ महीनों पहले तक ये हालत मेरी भी थी, फिर मुझे थोड़ा आइडिया होने लगा वीडियो परफॉर्मेंसेस देख के।
बार बार कि अपने स्किल को शो करना मेन पर्पस नहीं होता। स्किल एक पॉइंट तक लिमिटेड होता है, लोगों को इमोशंस कनेक्ट करवाना नहीं। रिटर्न्स ऑफ हकला जिफ्स जिसका प्रूफ है। स्किल शॉप्स का बेस्ट केस सिनेरियो 2 एक्स्ट्रा कमेंट्स आएंगे, वाह क्या फिल्म मेकिंग है, क्या सिनेमाटोग्राफी है। वर्स्ट केस सिनेरियो तुम्हारा अच्छा स्टोरी लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए। स्क्रिप्ट की इमोशंस के लिए हानिकारक फैंसी फिल्म मेकिंग की बत्ती बनाओ और फूको उसे, क्योंकि वो करने से मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं ये क्रिएटिव चीजों को गलत नजर से तो नहीं देख रहा। क्योंकि जहां हमें नॉन बायस्ड ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है अच्छे खाने में, पैसों में, रिलेशनशिप्स में या कोई प्रॉब्लम आने पे, वहां हम खुद के नजर से विचार करते हैं। और जहां एक्चुअली सब्जेक्टिव होना होता है क्रिएटिविटी में, तो मैं ऑब्जेक्टिव सोचने लगता हूँ। ये अभी चल रहा है तो ये करें, ये पैटर्न तो प्रूवन है, सेफ रूल्स क्यों। हाँ, ऐसे थॉट्स वो फूकने से ही आते हैं। एवरीथिंग शुड बी सब्जेक्टिव इन दिस इंडस्ट्री, मीडिया, फिल्म, इसीलिए इट्स कॉल्ड एंटरटेनमेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। जितना मैं अपने बायस के ऊपर सब्जेक्टिव स्क्रिप्ट्स लिखने लगा और उन्हें अपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने लगा, पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग मोर। इसी से आती है यूनिकनेस, स्टाइल। टाइटल पॉइंट्स को किताबी स्टाइल या पेपर से दिखाना, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल है। हियर एवरीथिंग शुड बी सब्जेक्टिव। इस वीडियो की भी स्टार्टिंग पे वो कैरेक्टर एंड वो स्टाइल पे उस पार्ट को प्रेजेंट करना क्यों? एक, मास लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सेकंड, इट्स डायरेक्ट, नॉट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमर एंड सटायर। एंड माय फेवरेट, द थर्ड, that was my interpretation of those kind of storytellers. Bias. Objectively वो अच्छा ना भी हो सकता है, but people like me will connect way more. And I am here to just entertain those kind of people. Nothing else. But इतने सब के बाद भी स्क्रिप्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट्स या सेंटेंसेस मैं किसी भी तकनीक, टूल्स या जुगाड़ से भी दिखा नहीं पाता। तब उन सब पार्ट्स के लिए मैं ऐसा टूल यूज करता हूँ जो हम सब लेके पैदा हुए हैं, द माउथ। आई डोंट स्ट्रेस एनीमोर कि हर सेंटेंस को विजुअली कैसे दिखाए। इमोशंस पहुंचे, इनफ। इस पॉइंट तक हिट कर जाए तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे बॉडी बिल्डिंग जेनेटिक्स की औकात खत्म। अब थोड़ा सप्लीमेंट्स चाहिए। वैरायटी ऑफ फिक्शन बुक्स, पूछो मत, जस्ट बिलीव करो। थोड़ा कलर्स का ज्ञान जिससे इमोशंस ज्यादा कनेक्ट होते हैं। एंड द मोस्ट इफेक्टिव स्टेरॉइड ऑफ क्रिएटिव वर्ल्ड, एक्सट्रीमली रेयर हमारे जनरेशन में, कॉमन सेंस या गट फीलिंग। क्या गट से सिर्फ दामियंग गर्र आवाजें निकलता है क्या आजकल? लेकिन सारे चीजें करने के बाद भी अगर नथिंग वर्क्स, बार बार फेल, तो उस पॉइंट पे मैं समझ जाता हूं कि आई एम एट द एंड ऑफ द लूप। देन आई स्टार्ट अगेन विद द क्यू। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेरिमेंट्स ना करके स्टोरी टेलिंग में सेफ, कंफर्टेबल हो जाना दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स होने जैसा है। बड़े जानवर टिकने नहीं देंगे।